नमस्कार दोस्तों, मेरी भोजनशाला में मैं इंदु भावसार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ दानेदार स्वादिष्ट मोहन थाल। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। मोहन थाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। ग्राम में देखा जाए तो ये 250 ग्राम बेसन है। अब हम एक बोल में इस तरह के बड़े चम्मच से 3 चम्मच गर्म दूध डाल देते हैं। दूध हमें इतना गर्म लेना है कि जब हम इसमें घी डालें तो घी अच्छे से पिघल जाए। और अब हम इसी चम्मच से 3 चम्मच इसमें देसी घी डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दूध और घी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके बेसन में डालेंगे और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से जब हम बेसन में मोड़ लगाते हैं तो बेसन काफ़ी दानेदार हो जाता है। तो ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसी से ही हमारा मोहन थाल बहुत ही दानेदार बनता है। अब हम दूध और घी के मिश्रण को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि बेसन के एक एक रेशे में घी और दूध का मिश्रण अच्छे से चला जाए। तो अब हम बेसन को हल्के हाथों से हथेली से रगड़ते हुए इस तरह से क्रम्बल करेंगे, जिससे कि बेसन काफ़ी दानेदार हो जाएगा और इसी से ही हमारा मोहन थाल बहुत ही दानेदार बनेगा। तो जब हम बेसन को हल्के हाथों से हथेलियों से रगड़ते हैं तो हमें इस तरह का दानेदार बेसन मिल जाता है और इसी से मोहन थाल बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो अब हम बेसन को 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम बेसन को छान लेते हैं। इसे छानने के लिए मैं मोटे छेद वाली छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें अभी हम थोड़ा बेसन डाल देते हैं और इसे छान लेते हैं। और जो बेसन में बड़ी गांठें रह गई है उन्हें हाथ से इस तरह से रगड़ करके छान लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारा बेसन छान लिया है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो गैस चालू करके मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें हम डाल देते हैं 1/3 कप देसी घी। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा घी लिया है। ग्राम में देखा जाए तो 180 ग्राम घी है। अब हम इसमें छना हुआ बेसन डाल देते हैं। और अगर आप इसे कम घी में बनाना चाहते हैं तो आप इसे कम घी में भी बना सकते हैं, लेकिन बस आपको इसे रोस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम घी में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की आंच को हमें बिल्कुल धीमा रखना है। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए तब तक के भूनना है जब तक के बेसन में से अच्छी सी महक नहीं आ जाती है। तो इसे भूनने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो बेसन को यहाँ पर घी में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बेसन ने सारा घी सोख लिया है। लेकिन बेसन जैसे जैसे रोस्ट होगा इसमें से सारा घी वापस से अलग होने लगेगा। और ये देखिए, इसे सेकते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसे बस हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर तब तक के भूनना है जब तक के बेसन का कलर लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, बेसन को भूनते हुए मुझे यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। बेसन में काफ़ी सारे झाग बन रहे हैं और बेसन बहुत ही हल्का सा हो गया है, काफ़ी फ्लफी सा हो गया है। तो बस हम इसे 5 मिनट तक और भून लेते हैं। तो 5 मिनट बेसन को भूनने के बाद में बेसन से घी अलग नज़र आने लगा है और बेसन की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और ये देखिए, इसका कलर, हमें इस तरह का बेसन सेकना है। बेसन को हम जितना अच्छा सेकते हैं उतना ही अच्छा हमारा मोहन थाल बनता है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटी कटोरी फ्रेश मलाई। करीब 4 से 5 छोटे चम्मच मलाई है। अब हम मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मलाई की जगह आप मावा डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम मलाई को मिक्स करेंगे इसमें काफ़ी सारे झाग बनने लग जाएंगे और इसी से ही हमारा मोहन थाल बहुत ही दानेदार और स्वादिष्ट बनेगा। तो इसे हमें चलाना नहीं छोड़ना है, इसे हमें लगातार चलाते हुए तब तक के पकाना है जब तक के बेसन से सारे झाग खत्म नहीं हो जाते हैं। और ये देखिए, कुछ ही देर में बेसन के सारे झाग खत्म हो चुके हैं। बेसन हमारा सिक करके तैयार है। हम गैस को बंद कर देते हैं। लेकिन अभी हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, बेसन कढ़ाई के तले में जल सकता है, इसलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी में चला लेते हैं ताकि बेसन थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो बंद गैस में मैंने बेसन को कुछ देर चलाते हुए ठंडा कर लिया है। तो ठंडा होने के बाद में बेसन का कलर और भी ज़्यादा चेंज हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छा सा दाना दिखाई दे रहा है। और अब हम बना लेते हैं मोहन थाल के लिए चाशनी। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें हम डाल देते हैं 1 कप चीनी। वजन में देखा जाए तो ये 200 ग्राम चीनी है। 1 कप चीनी में 1 ही कप पानी डाल देते हैं। गैस ऑन कर देते हैं और इसे हम लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने तक पका लेते हैं।
मोहनथाल की मिठास आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप फीका खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी 150 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन 200 ग्राम चीनी में मोहनथाल न ही ज़्यादा मीठा रहता है और न ही ज़्यादा फीका रहता है। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें कुछ धागे केसर के डाल देते हैं। तो केसर डालना इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें और ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लेते हैं। तो हम यहाँ पर मोहनथाल को सॉफ्ट वाला बना रहे हैं, तो हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, केवल हमें इसे चिपचिपा सा ही रखना है। और ये देखिए 2 मिनट पकाने के बाद में हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर चाशनी चिपचिपी सी हो रही है और इस तरह से हम इसे चेक कर रहे हैं तो इसमें एक छोटा सा तार बन रहा है, यानी हमारी चाशनी बन करके तैयार है। हम गैस को बंद कर देते हैं और इस गर्म चाशनी को सिके हुए बेसन में डाल देते हैं। और अगर आपको मोहनथाल की बर्फ़ी जमानी है तो फिर आप चाशनी 1.5 तार की बनाएं। 1.5 तार की चाशनी से मोहनथाल बहुत ही अच्छे से जम जाता है। तो मैंने यहाँ पर सारी चाशनी डाल दी है। अब हम इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बेसन में चाशनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर और इसे मिला लेते हैं। तो अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद है तो ही आप इसमें इलायची डालें और नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी दूसरा फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हमारा मोहनथाल का मिश्रण बिल्कुल तैयार है। हम एक प्लेट को घी लगा करके चिकना कर लेते हैं और इस प्लेट में हम तैयार किया हुआ मोहनथाल का मिश्रण डाल देते हैं। तो आपको इसे देखकर ही लग रहा होगा कि मोहनथाल हमारा कितना दानेदार बना है। और अब हम इसे हल्के हाथों से सेट कर देते हैं। इसे सेट करने के बाद में अब हम इसकी गार्निश कर देते हैं कटे हुए पिस्ता, कटे हुए बादाम और कटे हुए काजू से। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उससे इसकी गार्निश कर सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर देते हैं ताकि ये इसमें चिपक जाए। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार मोहनथाल बनकर के तैयार है। तो आप एक बार इस तरह से मोहनथाल बनाएं और मुझे बताएं कि आपका मोहनथाल कैसा बना है। तो यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे भोजनशाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।